परासिया क्षेत्र में मंडरा रहा रहस्यमय बीमारी का खतरा। मामूली बुखार से बच्चों की किडनी हो रही फेल। 20 दिनों के अंदर 3 बच्चों की हुई मौत। सत्ताईस सितंबर को आयोजित होने वाली तामिया मैराथन को लेकर कलेक्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आयोजन के संबंध में पत्रकारों को दी जानकारी। स्वच्छता के क्षेत्र में छिंदवाड़ा ने रचा इतिहास। जिला पंचायत छिंदवाड़ा को वॉश ऑन व्हील्स नवाचार के लिए प्रदान किया गया फिक्की राष्ट्रीय पुरस्कार। और पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाड़ा रेंज राकेश कुमार सिंह के द्वारा किया गया पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण। दिए गए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में इन दिनों रहस्यमयी बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। बीमारी की चपेट में आने से 20 दिनों के अंदर 3 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ दिया है। आलम यह है कि लोग बच्चों का उपचार कराने के लिए नागपुर का सहारा ले रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम परासिया क्षेत्र में जहां एक्टिव केस हैं, उसके आसपास घरों के बच्चों की सैंपलिंग लेने में जुटा हुआ है। दरअसल कोयलांचल क्षेत्र में फैली अज्ञात बीमारी के चलते बच्चों में संक्रमण फैल रहा है। मामूली बुखार से बच्चों की किडनी अचानक फेल होने की समस्या सामने आ रही है और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका उपचार जिला अस्पताल और नागपुर के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है और स्थिति डायलिसिस तक पहुंच चुकी है। क्षेत्रवासियों की माने तो इसका कारण दूषित पानी का सेवन है जो नगर परिषद द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर शीलेंद्र सिंह का कहना है कि अचानक परासिया क्षेत्र में किडनी इन्फेक्शन से बच्चों की मौत का विषय चिंता का विषय है। इसके लिए जिला प्रशासन ने ICMR से संपर्क किया है। टीम द्वारा रिसर्च करने पर पता चलेगा कि किन कारणों से बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। एंटीबायोटिक दे दो नॉर्मल हो जाए, लेकिन ये एकदम खाने नहीं। मैं छिंदवाड़ा से भी जानता हूँ, तो उनसे मेरी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, कैसे हो रहा, क्योंकि बोले अभी हमको रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि अचानक से, खास तौर पे मतलब ठीक है, बस हल्का बुखार आया था और सर में दर्द था और पेट में दर्द था, हल्का ही था, ज़्यादा फीवर भी नहीं था उसको। हमने डॉक्टर के पास ले गए, वो ठीक हो गया। दूसरे दिन यानी कि उसको फिर उल्टी चालू हुई। जब हमने दवाखाना ले गए तो उसको पेशाब भी कराए थे। घर में पेशाब करके गया था हमने। जब वहाँ लेके गए तो पता चला कि वो पेशाब भी नहीं कर रहा है, तो बूंद बूंद बस हो रही थी। कभी पहले ऐसा लगा था कि उसकी प्रॉब्लम? कभी कुछ नहीं हुई, कभी आने की कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। और ना कभी 100 के ऊपर बुखार भी नहीं आया उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफरीन परवीन है। सर, ये खासतौर पे परासिया ब्लॉक में छोटे छोटे बच्चों में अचानक बुखार के बाद किडनी का इन्फेक्शन हो रहा है। 3 बच्चों की डेथ हो गई, 6-7 बच्चे नागपुर में भी एडमिट है। क्या है, क्या सिम्टम्स है, कैसे, क्यों ऐसी बीमारी आ रही है? ये जो वर्तमान में जो वक्त चल रहा है, इसको संधि काल का वक्त कहते हैं, जिसमें कि बरसात और ठंड का टाइम आना शुरू होता है। इस दौरान में आर्द्रता और टेम्परेचर इतना अनुकूल होता है कि कीटाणु, विषाणु, फंगस और जितने भी जीव जंतु बहुत तेज़ी से पनपते हैं। जब वायरस का लोड ज़्यादा हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन का लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसमें अभी फ्लू जैसा असर दिख रहा है। फ्लू का असर दिख रहा है, जिसमें कि क्या होता है, घर में एक व्यक्ति को बुखार आया, सर्दी जुकाम हुई, किसी दूसरे को 4 दिन 5 दिन के बाद में दूसरे को आ जाता है। तो ये नॉर्मल फ्लू किडनी में डायरेक्ट कैसे इन्फेक्ट कर रहा है? इसका कहने के लिए कि एक्सपर्ट ही आपको जवाब दे पाएंगे कि उसका वो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। जो वायरल इन्फेक्शन है वो यदि आइसोलेट करने के लिए जो सेंट्रल लैब होती है इंडिया की, वहाँ पर रिपोर्ट जाएगी, वहाँ से पता चल पाएगा। अपन क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे इलाज करते हैं, इसलिए पेशेंट को जैसी कोई तकलीफ लगती है उसको हम लोग बड़े हायर सेंटर में रिफर करते हैं। हेल्थ एक्सपर्टों का कहना है कि जैसे बच्चे आते हैं, बुखार कुछ वगैरह होता है, तो उनको डिहाइड्रेशन टाइप का होता है और हाई एंटीबायोटिक दिया जा रहा है खास तौर पे बच्चों को। इसलिए सलाह दी जाती है कि यदि बुखार बढ़ता है तो हमारे बॉडी में पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, और जो भी बुखार का मरीज आता है तो उनको सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और रही बात कि कोई वायरस होता है जो कि 10 में से या 1000 में से किसी एक के लिए सेंसिटिव होता है, उसी को प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज 999 केसेस में सब नॉर्मल होता है। ओवर एंटीबायोटिक डोज ये कहना गलत, ये कहना गलत है
क्योंकि यदि कोई मान के चलो कि कोई जो भी दवाई दी जाती है एज ए पीडियाट्रिशियन पर केजी बॉडी वेट 1 किलो के पीछे यदि 10 किलो का बच्चा है तो उसको कितनी एंटीबायोटिक देना है ये हम लोग तय करके ही देते हैं। और ये कहना गलत है कि वही एंटीबायोटिक यदि 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम पर केजी से देते हैं, यदि कोई बीमारी ज़्यादा गंभीर रहती है किसी की मात्रा उसमें 100 भी हो जाती है और 200 भी हो जाती है। तो ये कहना गलत है कि हायर एंटीबायोटिक तो वो होती है कि जो हम लोग 99.99% यूज़ ही नहीं करते। हमें मालूम है कि हमको बेसिक लेवल पे काम करना है, तो हम लोग बेसिक लेवल पे ही इलाज करते हैं। जो किडनी और उसके लिए जो आप लोग बात करें, लगातार इसमें प्रशासन सतर्क है। हमारे एसडीएम परासिया, बीएमओज और उनकी पूरी टीम, सीएमएचओ और उनकी पूरी टीम उन गांवों का विजिट कर चुकी है जहां पर इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्टेड हुए हैं। नागपुर में जो बच्चे एडमिट थे उनके साथ जो इंसेफ्लाइटिस एंड सम ऐसे वायरस का एक संदेह पैदा किया गया, तो आईसीएमआर की टीम जो दिल्ली से आने वाली उसकी 2 बार वीसी हो चुकी है। उनकी टीम आकर के सैंपलिंग करेगी जो बचे हुए लोग हैं। हमारी जो आरआरटी टीम्स हैं वो रेगुलर उन गाँव में विजिट करेंगी जहाँ जहाँ पर इस तरह के केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, और जो बच्चे या जो परिवार के लोग बीमार हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। मेरा आपके माध्यम से उन सभी गाँवों में जो रहने वाले हैं उनसे अनुरोध है कि पैनिक या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परंतु जो अगर आपके घर में कोई बीमार हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और जो डॉक्टर की सलाह पे दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका उपयोग करें, ताकि आपके बच्चों की और आपके परिवार के लोगों की जान बचाई जा सके और जान खतरे में ना जाए। जब इस तरह की जो आईसीएमआर की टीम आ रही है, सैंपलिंग करके पता चल पाएगा कि इसमें कौन सा वायरस है, तो उस हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से किया जाएगा। अभी जो ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर्स की टीम कर रही है उस हिसाब से जो बाकी बच्चे हुए हैं, अभी ऐसे कोई नहीं है जो सीरियस कंडीशन में हैं, अभी स्टेबल कंडीशन में है, तो ये अभी प्रेजेंट कंडीशन है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर 27 सितंबर 2025 को तामिया में पहली बार आयोजित हो रही तामिया मैराथन के संबंध में पत्रकारों से जानकारी साझा की गई। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसका लाभ उठाते हुए यहाँ के पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के रूप में प्रयास किया जाए। उसी के तहत जैसे कि आपने देखा है कि पहले पिछले साल हम लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स और मकैगुरा एडवेंचर स्पोर्ट्स के वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ होम स्टे का काम भी काफ़ी लंबे स्तर पर चल रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये 27 सितंबर है उसको तामिया मैराथन का एक आयोजन रखा गया है, जो कि 21 किलोमीटर की होगी, जो तामिया पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से स्टार्ट होकर कुआं बादला तक जाकर के वापस पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पे फिनिश होगी। टेरेन थोड़ा सा टफ है, परंतु टफ इसलिए रखा है कि ताकि धावकों के माध्यम से तामिया की जो खूबसूरती है लोग देख पाएं, उसका प्रचार प्रसार हो, जिससे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ। जितने ज़्यादा पर्यटक यहाँ आएंगे उससे यहाँ के न केवल वहाँ के रहवासियों को फायदा होगा, बल्कि जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उस क्षेत्र में, जो हमारे आदिवासी परिवार के लोग हैं, भाई बहन हैं, उनको इससे फायदा होगा। तो इसको ध्यान में रखते ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में ये जिला प्रशासन और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से संयुक्त द्वारा हमने इसका आयोजन किया गया है। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो केवल 21 किलोमीटर की प्रतियोगिता में है, और ये महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए है। 21 किलोमीटर के जो फर्स्ट विनर होगा उसके लिए 31,000, सेकंड होगा जो रनर अप होगा उसको 21,000, और जो थर्ड पोजीशन में आएगा जो ब्रॉन्ज मेडल जिसको कहेंगे उसको 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो इसके अलावा जो कुछ लोग ऐसे हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो 5 किलोमीटर की भी रखी गई है और 11 किलोमीटर की रखी गई है, परंतु इसमें पुरस्कार राशि नहीं है। इसमें केवल विनर्स को सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाएगा, 5 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। रजिस्ट्रेशन जो भी इस मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ही प्रावधान हमने रखा है। समय चूँकि काफ़ी कम है, इसलिए जल्दबाजी में ये सब बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो, इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से उनकी सारी जानकारी उनके फॉर्म के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, ताकि व्यवस्था करने में आसानी होगी। हमें रजिस्ट्रेशन की फीस 200 रुपये पर पार्टिसिपेंट है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, भी है।
इसमें जो 21 किलोमीटर की मैराथन में भाग लेने वाले हैं उसके लिए मिनिमम एज लिमिट 16 साल है। 16 साल या उससे ऊपर के लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाफ मैराथन 16 साल से नीचे को अलाउ नहीं किया जा सकता। इस कारण से नहीं, 5 और 11 किलोमीटर वाले में उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जो ये मैराथन का रूट है, इसमें धावकों के लिए सुविधा के ध्यान में रखते हुए 4 रिफ्रेशमेंट पॉइंट मिनिमम रखे जाएंगे, जहाँ पर उनको पीने के पानी की उपलब्धता होगी, ग्लूकोज होगा, टॉफी है, कुछ फ्रूट्स जैसे बनाना या ऑरेंज जो उस समय दिया जा सकता है दौड़ के दौरान, वो रखा जाएगा। साथ ही वॉलेंटियर्स की ड्यूटी पूरे रूट पर रहेगी, एम्बुलेंसेस की व्यवस्थाएं रहेंगी, मेडिकल टीम्स की अरेंजमेंट जहाँ जहाँ रिफ्रेशमेंट पॉइंट है वहाँ पर होंगे। टफ टेरेन होने के कारण ये रखा गया है। व्हीकल्स जो उन पर नज़र रखेंगे, जो धावक हैं कि उनका प्रॉपर तरीके से वो दौड़ रहे हैं या किसी और माध्यम का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, तो वो सारा ये रखा जाएगा। इसी की जानकारी देने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया था कि आप सब लोगों को भी ये पता रहे कि किस तरह का आयोजन हो रहा है, और ये छिंदवाड़ा के पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से ये हम लोगों का प्रयास है। इसमें आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। स्वच्छता के क्षेत्र में छिंदवाड़ा ने इतिहास रच दिया है। जिला पंचायत छिंदवाड़ा को अपने अभिनव वॉश ऑन व्हील्स नवाचार के लिए देश का सबसे प्रतिष्ठित इंडिया सैनिटेशन कोइलेशन फिक्की राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह सम्मान सतत रखरखाव एवं सामुदायिक प्रबंधन श्रेणी में मिला, जिसने पूरे देश में जिले का नाम रोशन कर दिया है। दिल्ली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में यह पुरस्कार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार ने प्राप्त किया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और सीओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार के नेतृत्व तथा जिला पंचायत के स्वच्छ भारत मिशन के जिला परियोजना अधिकारी सुधीर कृषक और उनकी टीम तथा सभी जनपदों के अथक प्रयासों से यह उपलब्धि संभव हुई है। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार पाने वाला छिंदवाड़ा देश का पहला जिला स्तरीय संगठन है जिसे 2.5 लाख रुपए के कैश प्राइज के साथ राष्ट्रीय गौरव हासिल हुआ है। उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा जिले के वॉश ऑन व्हील्स नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सराहना मिल रही है और इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इस सेवा में संलग्न 45 स्वच्छता साथियों ने अभी तक 40,000 शौचालय इकाइयों की सफाई कर लगभग 40 लाख रुपए की आय अर्जित की है। निसंदेह यह उपलब्धि जिले के स्वच्छता इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगी, जिसके लिए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सीओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार और स्वच्छ भारत मिशन की पूरी टीम को इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी। QR codes and a GIS based mobile app. In just 7 months, the initiative has enabled more than 36,000 toilet cleanings by 38 Swachhata Sathis, while generating more than 33 lakhs in revenue in total. Please give a heartfelt applause for Zila Panchayat Chhindwara, Madhya Pradesh. पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाड़ा रेंज राकेश कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 24/9/25 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय छिंदवाड़ा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण प्रातः 11:30 बजे प्रारंभ होकर 4 बजे तक चला। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, डीएसपी यातायात रामेश्वर प्रसाद चौबे, रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, मुख्य लिपिक सहित कार्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वार्षिक निरीक्षण के दौरान उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं का क्रमवार निरीक्षण किया गया तथा प्रत्येक शाखा के अभिलेख, रजिस्टर एवं डाटा का गहन परीक्षण किया गया तथा कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई। शाखाओं में अभिलेखों के संधारण, समय सीमा पालन, लंबित प्रकरणों की स्थिति, न्यायालयीन प्रकरणों की प्रगति एवं विभागीय अनुशासनात्मक प्रकरणों की समीक्षा की गई। आज सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे व महिला पुलिस स्टाफ द्वारा
बरारीपुरा स्थित शासकीय स्कूल में बच्चों को गुड टच, बैड टच सहित विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। साथ ही बच्चों को यातायात नियमों से अवगत कराते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पुलिस को सूचित करने की समझाइश दी गई। आप लोग ध्यान रखें, आप लोग विशेष तौर से भी ध्यान रखें। बेटा आप लोग मोटरसाइकिल पे भी चल रहे हो तो प्रॉपर उसका पालन करो। घर वालों से बोलो कि आप हेलमेट लगाओ, पापा से बोलो पापा हेलमेट लगाओ, भाई से बोलना कि भाई को हेलमेट लगा, तो हम देव साथ चलो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती है एक्सीडेंट से, सिर की चोट से व्यक्ति खत्म होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का पालन करो। और दूसरी बात ये कि कभी भी किसी को कमेंट्स नहीं करना है, कभी किसी को परेशान नहीं करना है, कभी किसी को छेड़ना नहीं है। कानून है, आप उस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा भी लो। और जो भी चीज़ है तो आप मैडम को बताओ, हमारे मैडम बैठी हैं। मैं बहुत मोटी मोटी चीज़ नहीं बताऊंगा। जैसे कई बार उन पर जो धाराएँ लगती है बहुत पुराना टाइप की धाराएँ है बेटा, इसलिए आप लोग उन सब चीज़ों का पालन करें। मम्मी पापा जैसा बोलते हैं वैसा माने। पढ़ाने वाला सब कुछ आपके पापा मम्मी है, इसलिए पापा मम्मी की बात सुनो करो और सिर्फ पढ़ाई में फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। इसके अलावा आप लोग किसी अन्य रास्ते में ना जाएं। जितने भी लड़के बैठे हैं आप लोग पूरा फोकस पढ़ाई पे करो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो आपको क्या बनना है चीज़ों में सोच रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ों में आप ये निर्धारित करो कि हमको क्या बनना है और उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैडम बैठी हैं, यहाँ पे थाने से हैं, आप प्रिंसिपल मैडम हैं, आपका जो स्टाफ है, पापा मम्मी को बता के यदि कभी कोई समस्या आती है या कोई छेड़ता है या घर में कोई समस्या है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो या स्कूल आने जाने में कोई दिक्कत है, रास्ते में कोई कमेंट्स करता है तो उसकी जानकारी आप तत्काल पुलिस को किसी माध्यम से हम। वही बात बेटा आप लोगों के ऊपर है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उपयोग कर रहे हैं। अगर पे 18 साल पूरा कर चुके हैं वे ही लोग बकायदा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अपनी गाड़ियां चलाएं और विद हेलमेट चलाएं। ये बात हमको सर ने बताई। साथ में नाबालिग बच्चे अगर किसी प्रकार के गैर कानूनी काम करते हैं तो उनपे बहुत सारी धाराएं लगती है जिससे आपका भविष्य खराब हो सकता है। तो इन सभी बातों की जो जानकारी हमें मिली है उसके लिए हम सर का और मैडम का बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार प्रदर्शन करते हैं कि उन्होंने इतना कीमती समय हमारे बच्चों को दिया और हमारी समस्याओं को सुनी। अतः आपसे हमेशा उम्मीद रहेगी कि जब भी हम याद करें तो अपना कीमती समय हमें जरूर प्रदान करें ताकि हमारे बच्चों को सहायता मिल सके। तो एक बार स्पेशल क्लैप के साथ स्कूल में हम लोग आए हुए हैं बरारीपुरा में। यहाँ बच्चों से चर्चा की, बच्चों को बताया कि आने जाने में भी कोई दिक्कत हो रही है उनकी बिटियाओं को, जो बेटों को, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। और थाने के महिला बल द्वारा उन्हें गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई। और साइबर में जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो बच्चा अमूमन फ़ोन उठा लेते हैं माँ बाप का और लिंक शेयर कर लेते हैं या किसी को कॉल कर देते हैं, OTP बच्चे भी कई बार बता देते हैं, तो उस संबंध में इनको जानकारी दी गई और इनको जागरूकता के बारे में बताया। सर स्कूल का नाम क्या है सर? स्कूल का नाम है अपना एकीकृत शासकीय हाई स्कूल कन्याशाला बरारीपुरा। जिला प्रशासन द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत नवाचार करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 27 सितंबर 2025 शनिवार को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से पहली बार तामिया में तामिया मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभा कक्ष में पुनः अधिकारियों की बैठक ली और मैराथन आयोजन की अंतिम रूपरेखा तैयार करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर SP अजय पांडे, जुन्नरदेव के खंड स्तरीय अधिकारी और पर्वतारोही सुश्री भावना डहरिया VC से जुड़े थे, जबकि वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा जनजातीय कार्य, खेल एवं युवक कल्याण, NIC, E-गवर्नेंस, PWD, PHE, ARTO सहित सभी संबंधित विभागों के जिला अधिकारी और जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के नोडल अधिकारी बलराम राजपूत व पर्यटन प्रबंधक गिरीश लालवानी सभा कक्ष में उपस्थित थे। तामिया हमारे लिए एक बहुत सुंदर प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। उसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, उसका और प्रचार प्रसार करने के लिए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 27 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर के 21 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया है। इसमें 3 कैटेगरी होंगी मैराथन की, 21 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। जो पुरस्कार राशि है वो केवल 21 किलोमीटर की मैराथन के लिए है।
जो कि 31,000, 21,000 और 11,000 रुपये है। महिला और पुरुष दोनों के लिए पृथक पृथक ये राशि होगी। 21 किलोमीटर के मैराथन में जो पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं उनका एज ग्रुप 16 एंड एबव रखा गया है। तीनों जो मैराथन हैं इनका टाइमिंग मैंने कहा कि 21 किलोमीटर का सुबह 7 बजे, 11 किलोमीटर का सुबह 7:20 और 7:40 रखा है 5 किलोमीटर का। ये स्टार्ट होगी PWD रेस्ट हाउस से और फिनिश भी वहीं पर होगी। और ये जाएगी कुआं बादला, वहाँ से टर्न बैक करके आएंगे फिर PWD रेस्ट हाउस। इस तरह से ये आयोजन होगा। मेरा आपके माध्यम से सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो ऑनलाइन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की NIC की वेबसाइट है वहाँ पर अवेलेबल है फॉर्म। हम लोगों ने कई मीडिया ग्रुप में भी इसको शेयर किया है, नहीं और भी कर देंगे। इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है और ये 26 तारीख के शाम के 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये है। जो प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए आने जाने और रुकने का अरेंजमेंट उन्हें स्वयं करना है। वहाँ पर जब मैराथन होगी उस समय रास्ते में रिफ्रेशमेंट और उनका हेल्थ और बाकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन होगी। वहाँ पे सभी वॉलंटियर्स और डिपार्टमेंट्स की, पुलिस की सभी की ड्यूटी होगी। आफ्टर फिनिश ऑफ मैराथन वहाँ पर एक रिफ्रेशमेंट का भी अरेंजमेंट किया गया है जो कि PWD रेस्ट हाउस में रहेगा। तो प्राइस मनी की 21 किलोमीटर की जो मैराथन है उसमें ही केवल प्राइस है, बाकी में केवल सर्टिफिकेट होंगे जो 11 और 5 किलोमीटर। 21 किलोमीटर की जो मैराथन है उसमें प्राइस मनी मैंने पहले ही बताया कि 31,000 जो विनर है, फर्स्ट रनर अप है उसको 21,000 21,000 और सेकेंड रनर अप है उसको 11,000 11,000। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नवरात्र के पावन पर्व पर मंगलवार को जिले के सांसद विवेक बंटी साहू ने वार्ड नंबर 29 बुधवारी बाजार स्थित श्री शैलपुत्री माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। युवा भाजपा नेता यश गुप्ता ने बताया कि सांसद विवेक बंटी साहू के आगमन के दौरान बड़ी संख्या में वार्ड के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद श्री साहू ने माता रानी से क्षेत्र की सुख समृद्धि और सबके मंगलमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर राकेश दुबे, शैलू मिश्रा, राजू चौकसे, बबलू पांडे, बबलू पंडित जी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 29 में बुधवारी बाजार शैलपुत्री माता मंदिर में श्री सांसद जी का आगमन हुआ। इस आगमन में हमारे वार्ड नंबर 29 के समस्त कार्यकर्ताओं एवं माँ के दरबार के सभी भक्तजनों ने सांसद जी का स्वागत किया एवं उनके साथ श्री शैलपुत्री माता मंदिर के दरबार में जाके वार्ड नंबर 29 जिले की खुशहाली के लिए सांसद जी ने मनोकामना की एवं सभी को दीर्घायु की नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। बोलिए श्री शैलपुत्री माता की जय। बुधवारी बाजार में हमारे प्रथम दर्शना जागृत पीठ माता शैलपुत्री के इस पावन दरबार में आज हमारे जिले के सांसद पांडुरना एवं छिंदवाड़ा के जो सांसद हैं विवेक बंटी साहू जी, उनका यहाँ आगमन हुआ। भगवती के चरणों में उन्होंने पूजन अर्चन करने के पश्चात प्रार्थना किया कि समस्त जिले की जनता सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समस्त प्रकार की सबकी कामनाएं भगवती पूर्ण करें, ऐसी उन्होंने प्रार्थना किया है। हमारे सांसद जी जो प्रथम नागरिक हैं शहर के, उनके समस्त प्रकार की कामनाओं को भगवती पूर्ण करें। इसी भाव के साथ हमारे राजू भैया
हमारे गुप्ता जी, हमारे दुबे जी, हमारे जैन साहब जो हैं, इनके माध्यम से और भी सभी भक्तों के माध्यम से यहाँ प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना की गई है कि उनका जीवन सुखमय हो, दीर्घायु हो और वे हमेशा जनता के लिए शुभ कार्य करते रहें। भगवती उनको इतनी शक्ति दें, आशीर्वाद प्रदान करें। इसी तारतम्य में आज उन्होंने यहाँ बढ़िया भगवती का पूजन किया है और माँ से कामना किया है। बोलिए श्री मैया। नवरात्र के पावन पर्व पर आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वाधान में वार्ड नंबर 21 सुकलूढाना क्षेत्र में निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसका सैकड़ों मरीजों ने लाभ लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू ने बताया कि नेत्र शिविर में निशुल्क नेत्र जांच कर मरीजों को दवाइयां वितरित की गई। साथ ही जिन मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है, उनका ऑपरेशन 25 सितंबर को जबलपुर में किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा की जाएगी। कल ऑपरेशन होगा और परसों के दिन आप रिटर्न और यहीं छोड़ेंगे आपको। यहाँ 10-5 कदम अपने जनरल आप ला लीजिए, डॉक्यूमेंट ले आइए आप। एक पानी की बोतल साथ पे लेकर के जाना। तो ये लिखिए, लीजिए आप इस नंबर पे चश्मा बनवाइए और उसमें दूर का नंबर भी ऐड करवाइए। क्या देखिए क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या क्या हो रही है उसमें? माता रानी के 9 दिन के पर्व के अवसर पर आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा वार्ड नंबर 21 सुकलूढाना अंबेडकर पार्क में आज निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आँखों से रिलेटेड जिन मरीज, लगभग 100 मरीज आए हैं, उसमें से 70-80 मरीजों को दवाई वगैरह देके और लगभग 29 मरीजों का से पीड़ित पाया गया। उनका ऑपरेशन कल दिनांक 25 तारीख को जबलपुर में होगा। राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा उनके आने जाने, रुकने, खाने सभी की व्यवस्था की गई है और निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज वार्ड के और आसपास के सभी क्षेत्रवासी आए। हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। खजरी चौराहे पर नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के निर्देशानुसार टी वर्ल्ड स्कूल के नन्हे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ऐसा संदेश दिया कि वहां मौजूद हर कोई ठहर गया और सोचने पर मजबूर हो गया। बच्चों ने नाटक में दिखाया कि किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन यही प्लास्टिक धीरे धीरे हमारे शरीर और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खोखला कर रही है। उनकी मासूम आवाज में जब यह गूंज उठा, छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है, तो पूरा चौराहा ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नाटक के बाद बच्चे सब्जी मंडी भी पहुंचे। वहां उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों से सीधी बात की और आग्रह किया कि पॉलीथीन का उपयोग तुरंत बंद करें। बच्चों ने सबको कपड़े और कागज की थैली अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यदि हम आज बदलाव नहीं करेंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। इस प्रस्तुति में आयशा, फलक, अंशिका, अब्दुल उवैश, अफनान, अवनी, तावान और उस्मा की सक्रिय भूमिका रही। बच्चों का मार्गदर्शन स्वच्छता चैंपियन अलका शुक्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र सोमकुंवर, हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर महेश बंदेवार, MSKTSS संस्था अध्यक्ष आयशा लोधी, एक्सीलेंस शिक्षण समिति नूपुर जिला काउंसलर स्वाति पल्लवी, वंदना भट्टपगार और डॉक्टर मीरा पराडकर, अलका शुक्ला उपस्थित रहे और बच्चों की पहल की सराहना की। गाड़ी वाला आया,
आप आगे नहीं आएंगे तो कैसे आपको छिंदवाड़ा सब कुछ ये हम लोग सभी चाहते हैं, आप लोग भी चाहिए कि इस चीज़ से आप लोग मुक्त करना है। वो वाली प्लास्टिक उसमें रख सकते हैं, आप वो वाली येलो वाली में रख येलो हमारा दोस्त गंदगी और बीमारियों का है मुख्य स्रोत। हम सबने ये ठाना है छिंदवाड़ा स्वच्छ बनाना। प्लास्टिक नहीं है हमारा दोस्त, गंदगी और बीमारियों का है ये मुख्य स्रोत। हम सबको सबके प्रति जागरूक करना है कि कोई प्लास्टिक का उपयोग ना करे और हम खुद भी कपड़ों की थैली का उपयोग करें और दूसरों को भी करने के लिए कहें। अंशिका नागवंशी। हम ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग प्लास्टिक की पॉलीथीन का उपयोग ना करें, कपड़े की थैलियों का उपयोग करें। हमारे इस नुक्कड़ नाटक में वंदना मैडम का भी सहयोग रहा है। अब्दुल अबेश। आज जो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, उसके अंतर्गत टी वर्ल्ड के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया खजरी चौक पे। उनका बच्चों का मकसद और संस्था का मकसद ये है कि इसमें हमारे शहर में स्वच्छता हो और साथ में प्लास्टिक मुक्त शहर बने और स्वच्छ छिंदवाड़ा रहे। इसके लिए यह कार्यक्रम अलका शुक्ला मैडम के मार्गदर्शन में हुआ। टी वर्ल्ड के जो संचालक है मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, उन्होंने बच्चों का हौसला अफजाई की। इस कार्यक्रम में हम लोगों को एक्सीलेंस शिक्षण समिति, आदर्श फाउंडेशन, हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर मीरा पराड़कर, नुपुर मैडम, सभी ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया कि जिससे कि छिंदवाड़ा के लिए एक मैसेज जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ छिंदवाड़ा के लिए जागरूकता फैलाएं। ये हमारी छिंदवाड़ा वासियों से अपील है। धन्यवाद। आयशा लोधी, MFKTSS अध्यक्ष। जिला बैडमिंटन संघ के समस्त सदस्यों की उपस्थिति में मंगलवार 23 सितंबर को जिला ओलंपिक संघ छिंदवाड़ा में जिला बैडमिंटन संघ की विशेष बैठक इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें सांसद कप बैडमिंटन प्रतियोगिता एवं अन्य खेल प्रतियोगिताओं के संबंध में सुझाव दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि सांसद बैडमिंटन कप विशाल स्तर पर अक्टूबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बैठक में इंद्रजीत सिंह बैस, हरीश खंडेलवाल, गणपत साहू, कमलेश पवार, तरुण विश्वकर्मा, संजय सिसोदिया, विनय सिंह चंदेल, दीपेंद्र सक्रावार, पंकज पाल विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक का संचालन सचिव जावेद खान ने किया तथा बताया कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आगामी 28 सितंबर रविवार को सुबह 10 बजे से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन ओलंपिक स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों तथा पालक गणों को खेल स्तर में सुधार हेतु टिप्स प्रदान करते हुए समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों एवं जिला बैडमिंटन संघ के सदस्यों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत जिला ओलंपिक के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देंगे। ये आप लोगों के लिए है, ये किसी के लिए, दूसरों के लिए नहीं। ये मेरे ख्याल से सिर्फ बच्चों के लिए जी रहे साहब। अच्छी भली नौकरी छोड़कर आ गए वहाँ से। अभी भी बेटा बोलता है कि दुबई में आप मेरे पास आ जाओ, लेकिन आप लोगों के कारण कहीं नहीं जा रहे। बेटा आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप छोटे हो लेकिन फिर भी निवेदन है, अच्छे से खेलें आप। जब तक है हम लोग, आप अच्छे से खेलें, अच्छी प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्या है ये मौका 2 बार नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, ये अपन कोई भी चीज़, कोई भी मौका हो आदमी को, ईश्वर हम हर व्यक्ति को देता है ईश्वर। ये नहीं है कि जो हमको टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ऊपर वाला अपना टाइम ना दे। अगर आपने उसका सदुपयोग कर लिए तो आप बढ़ गए, और आपने नहीं किए तो आपका खेल खत्म। जैसे मेरे बारे में भी बताता, मेरे पास पहले कुछ नहीं था। जब मैं STD चालू किया तो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने ठेकेदारी चालू की, पैसों का मैंने सदुपयोग किया, जबकि मैं मैंने खर्च में सब चीज़ों बहुत था। मेरे साथी जो है पूरे बर्बाद हो गए। मैंने सदुपयोग किया तो आज तक यहाँ हूँ। इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आप लोग जावेद भाई का भरपूर सदुपयोग कीजिए, अच्छे से खेलिए, मोबाइल से बिल्कुल दूर रहिए। मोबाइल बहुत दुश्मन है इस ज़माने में, बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुश्मन है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। हम लोग सब मिलावटी खाना खा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए आप लोग। और रही बात खेल की, आप लोग अच्छे से खेलें। जो भी टूर्नामेंट होंगे, जो भी होंगे, आप लोगों के हम लोग साथ में हैं बिल्कुल।
हमेशा कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी हो, जावेद भाई को धीरे से बताएं। सबके सामने नहीं बता सकते, हमारे पदाधिकारी लोग हैं, इनको बताएं। आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छे से खेलो बेटा, अच्छे से आगे बढ़ो। हमको बहुत खुशी होगी आप लोग आगे बढ़ेंगे तो, और अच्छे से खेलेंगे तो। हर चीज़, हर सहयोग, मदद हम लोग आप लोग को ज़रूर करेंगे। आप लोग अच्छे से खेलें, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। बस कुछ ही दिन की बात है, 1 महीने की, बाकी मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ। आप लोग मेरे को बताएं कोई दिक्कत हो तो, हम आप ज़रूर आप लोगों की मदद करेंगे। और जो भी अभी टूर्नामेंट होते हैं, दोनों भाई हमारे हैं, आप लोगों के लिए हो ही गया है एक बार और, दोनों के लिए आप ताली बजा दें। दोनों आप लोगों के लिए आगे जैसा भी होता है हम लोग आप लोगों की सभी मदद करेंगे। बैडमिंटन आपका सभी सहयोग करेगा और आगे बढ़ें। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और सांसद कप जो होगा अच्छे से बढ़ चढ़ के उसमें आपको भाग लेना है, क्योंकि अपने सांसद महोदय जो हैं वो खेल के प्रति बहुत ज़्यादा उनका रुझान है। तो अपने को जो वो चाहते हैं वैसा अपन उनके लिए करें। हर सहयोग अपने को दे रहे हैं वो, तो अपन भी अपने को ऐसा सहयोग दें कि अच्छे से टूर्नामेंट करें, अच्छे से खेलें। यही मेरी आपकी। छिंदवाड़े में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के 8वें दिवस पर नगर पालिक निगम द्वारा टाउन हॉल में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 350 सफाई मित्रों का उपचार कर उन्हें औषधि वितरित की गई। शिविर में नगर पालिक निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर प्रभारी सहायक यंत्री विवेक चौहान, अलका शुक्ला, आराधना पवार, डॉक्टर मीरा पराडकर, सिद्धि विनियम वेस्ट मैनेजमेंट टीम सहित बड़ी संख्या में सेवाभावी चिकित्सकों सहित सामाजिक संस्थाओं ने सेवाएं देकर सफाई मित्रों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। लालबाग की माई सेवा समिति द्वारा आज प्रतिमा प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदर्शित झांकी के संबंध में जानकारी दी गई। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बहुत ही आकर्षक मनमोहक झांकी प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें मां दुर्गा जी की विशालकाय प्रतिमा 25 फीट एवं 21 कलाकारों द्वारा राजा दक्ष प्रजापति का दरबार सजाया गया है। यह झांकी शिव पुराण से ली गई है, जिसमें बिन बुलाए माता सती अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ जाती है। राजा दक्ष प्रजापति महादेव जी की बहुत निंदा करते हैं, जिससे माँ क्रोध में आ जाती है और जलती हुई आग में समा जाती है। तब भगवान शंकर क्रोधित होकर तांडव करते हैं और अपनी लट से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि जाओ वीरभद्र राजा दक्ष सहित सभी का विध्वंस कराओ। अंत में राजा दक्ष की पत्नी शंकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि मेरा सब कुछ लुट चुका है, कृपया राजा दक्ष को जीवित कर दीजिए। राजा दक्ष को बकरे का सर लगाकर जीवित किया जाता है और राजा दक्ष शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस प्रस्तुति में ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, इंद्रदेव सभी देवी देवताओं का समावेश है। लालबाग की माई का यह हमारा तीसरा वर्ष है और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमने बहुत ही मेहनत करके और 21 कलाकारों द्वारा राजा दक्ष प्रजापति का यहाँ दरबार सजा हुआ है। आपने देखे हो कि ये सजीव चित्रण है, जिसमें माता पार्वती जी जलती हुए अग्नि में सती होती हैं और शंकर भगवान जो हैं वो तांडव करते हुए क्रोधित होती है। उनके तीसरे नेत्र से भी अंगार निकलते हुए वीरभद्र जी उत्पन्न होते हैं और वीरभद्र जो होते हैं वो राजा दक्ष प्रजापति को और उनके साम्राज्य को विध्वंस कर देते हैं। उसके बाद में वीरभद्र की जो पत्नी है वो शंकर भगवान जी से निवेदन करती हैं, तो शंकर भगवान जी उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं और उसके बाद में लालबाग की माई माता रानी दुर्गा जी की 25 फीट प्रतिमा के दर्शन होते हैं। आप सभी छिंदवाड़ा जिले के एवं आसपास के जिले के सभी वासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। महिलाएं और बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई। ये आज से चालू हो जाएगा, ये 7 बजे से चालू हो जाएगा, ये लगभग 12 से 1 बजे।
शारदीय नवरात्र पर्व पर श्री संतोषी माता कांच मंदिर गुलाबरा में 108 मनोकामना कलशों की स्थापना की गई है, जहां आज महिला मंडल द्वारा जस गायन का आयोजन किया गया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। परासिया क्षेत्र में मंडरा रहा रहस्यमय बीमारी का खतरा, मामूली बुखार से बच्चों की किडनी हो रही फेल, 20 दिनों के अंदर 3 बच्चों की हुई मौत। सत्ताईस सितंबर को आयोजित होने वाली तामिया मैराथन को लेकर कलेक्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आयोजन के संबंध में पत्रकारों को दी जानकारी। स्वच्छता के क्षेत्र में छिंदवाड़ा ने रचा इतिहास, जिला पंचायत छिंदवाड़ा को वॉश ऑन व्हील्स नवाचार के लिए प्रदान किया गया फिक्की राष्ट्रीय पुरस्कार। और पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाड़ा रेंज राकेश कुमार सिंह के द्वारा किया गया पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण, दिए गए आवश्यक निर्देश। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।